सियासी किस्से में आज हम बात करेंगे जब मायावती ने खुदबा दिया था राजा भैया का 600 एकड़ में फैला तालाब। कहा जाता है कि खुदाई में इस तालाब में नरकंकाल मिले थे, जिसके बारे में कई कहानियां हैं। इस तालाब के बारे में ऐसी चर्चा थी कि राजा भैया ने इसमें घड़ियाल पाल रखे हैं और अपने दुश्मनों को इसी तालाब में फेंकवा दिया करते थे। बात 1997 की है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बीएसपी की गठबंधन सरकार चल रही थी। बीजेपी और बहुजन समाजवादी पार्टी में 6-6 महीने का मुख्यमंत्री बनने पर डील हुई थी। डील के मुताबिक मायावती को सितंबर में अपनी सरकार के 6 महीने पूरे होने के बाद सत्ता बीजेपी को हस्तांतरित करनी थी, लेकिन ऐन मौके पर मायावती ने ऐसा करने से मना कर दिया। हालांकि सियासी दबाव में मायावती को कुर्सी छोड़नी पड़ी, तब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। कुछ ही महीने में मायावती ने बीजेपी से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। तब यूपी की सत्ता में राजा भैया की एंट्री हो गई। राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह प्रतापगढ़ के कुंडा से निर्दलीय विधायक थे। उन्होंने तब मायावती की पार्टी बीएसपी और कांग्रेस के कुछ विधायकों को तोड़कर कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन से कल्याण सिंह की सरकार बचाने में मदद की थी। कल्याण सिंह ने फिर राजा भैया को अपनी सरकार में मंत्री बनाया था। फिर यहीं से शुरू होती है मायावती और राजा भैया के बीच राजनीतिक अदावत की कहानी। साल 2002 में जब फिर से बीजेपी और बीएसपी की सरकार बनी तो गठबंधन सरकार फिर हिचकोले लगाने लगी। इसी बीच मायावती ने 5 साल पुरानी सियासी रंजिश का बदला राजा भैया से लिया। कहा जाता है कि बीजेपी की तरफ से नाम देने के बावजूद मायावती ने 2002 में राजा भैया को मंत्री बनाया था और उसी साल मायावती ने बीजेपी विधायक पूरन सिंह बुंदेला की शिकायत पर 2 नवंबर 2002 को तड़के सुबह करीब 4 बजे राजा भैया को आतंकवाद निरोधक अधिनियम यानी कि पोटा के तहत गिरफ्तार करवाकर जेल में डलवा दिया। रघुराज प्रताप सिंह की भदरी रियासत की हवेली में भी मायावती ने पुलिस का छापा डलवा दिया था। कहा जाता है कि इस छापे में हवेली से कई हथियार भी बरामद हुए थे। इसी के बाद राजा भैया पर पोटा लगाया गया था। उनके साथ उनके पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह को भी अपहरण और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मायावती ने साल 2003 में राजा भैया के प्रतापगढ़ स्थित भदरी रियासत की कोठी के पीछे 600 एकड़ में फैले बेती तालाब को भी खुदबा दिया था। कहा जाता है कि खुदाई में इस तालाब से नरकंकाल मिले थे, जिसके बारे में कई कहानियां हैं। इस तालाब के बारे में ऐसी चर्चा थी कि राजा भैया ने इसमें घड़ियाल पाल रखे हैं और अपने दुश्मनों को इसी तालाब में फेंकवा दिया करते हैं। हालांकि राजा भैया ने इसका खंडन किया था। मायावती ने 16 जुलाई 2003 को इस तालाब को सरकारी कब्जे में लिया था और इसे भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार घोषित कर दिया था। तालाब की 4 दीवारी के पास एक गेस्ट हाउस भी बनवा दिया। इसके बाद राजा भैया 10 महीनों तक अलग अलग जेलों में रहे। जब अगस्त 2003 में मायावती की सरकार गिरी और मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी, तब मुलायम ने शपथ ग्रहण करने के 25 मिनट के अंदर राजा भैया की रिहाई के आदेश पर दस्तखत कर दिए थे। फिर राजा भैया ने जेल से रिहा होकर न केवल पहली बार अपने जुड़वा बेटों का मुंह देखा, बल्कि मुलायम सिंह सरकार में मंत्री भी बने। मुलायम सिंह ने इस तालाब के पक्षी विहार से तब्दील करने में मायावती सरकार के फैसले को भी पलट दिया था। बात 2007 की है। विधानसभा चुनाव में मायावती ने नई सोशल इंजीनियरिंग पर फिर से यूपी की सत्ता पर कब्जा जमाया। इस बार वे बिना बैसाखी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार के मुखिया थे, लिहाजा उन्होंने अपने सियासी दुश्मनों से एक प्रकार बदला लेना शुरू कर दिया। राजा भैया की बारी जल्दी ही आई। मायावती ने फिर से उस तालाब को पक्षी विहार बनवा दिया और 2010 के पंचायत चुनाव में एक प्रत्याशी की हत्या के आरोप में फिर से राजा भैया को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो राजा भैया और मायावती की कहानी है। ये सियासी किस्सा है जिसमें मायावती राजा भैया को हमेशा जमींदोज करने में लगी रही और उनकी राजनीति किस्से को समाप्त करने की कोशिश में जद्दोजहद से जुड़ी रही। ये मायावती और राजा भैया की कहानी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर कमेंट करें और शेयर जरूर करें। नमस्कार।